हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी के प्लान्स हैं फ्यूचर में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करने के, जो कि बढ़ के 6 तक पहुंचेंगे। पर नियर फ्यूचर 1 दशक के अराउंड हम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो ऑपरेट करेंगे, जिसके लिए फाइटर एयरक्राफ्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि फ़िलहाल लिमिटेड नंबर में ही इंडियन नेवी के पास है। अभी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स MiG-29K फाइटर्स को ऑपरेट करते हैं, जो कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से नंबर्स में कम है। इसलिए रफाल एम को ऑप्ट किया गया है, जिसके लिए आने वाले समय में डील साइन होनी है। तो जहां तक चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि इंडियन नेवी फर्दर रफाल एम के ऑर्डर्स देने के मूड में नहीं है। प्लान यहां पर यह है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो जब तक इंडक्ट हो तब तक TDBF भी सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार रहे, पर वो 2035 से 2040 के बीच में ही हो पाएगा। और जिस हिसाब से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर न्यूज़ आ रही हैं, ऐसा लगता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर उस टाइमलाइन से पहले सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर एक क्रूशल नीड निकलकर सामने आती है, जिसके अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग MiG-29K हैं, इनको अपग्रेड करना और इनकी सर्विस लाइफ बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में MiG-29K अपग्रेड प्रोग्राम को भी निकाला जा सकता है, और मोस्ट लाइकली ये अपग्रेड इंडिजिनसली ही किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जो हैं ये अभी से चालू हो गई हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने अपडेट दिया था कि कैसे एक नए मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले को MiG-29 के लिए बनाया गया है इंडिजिनसली, जो कि नए वेपन्स यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, उनकी सिम्बोलॉजी को भी ऐड करता है। बाकी फर्दर यहाँ पर सारे MFDs को चेंज किया जा सकता है, नए रडार्स को लगाया जाएगा, जो कि उत्तम पर ही बेस्ड होगा। बाकी मिशन कंप्यूटर को यहाँ पर इंडियन करा ही जा रहा है, जो कि इनेबल करेगा और नए वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन MiG-29K से किया जा रहा है। बाकी जो नई एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, उनको भी इससे इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर ब्रह्मोस NG जब बनकर तैयार हो जाएंगी तो वो भी इनसे इंटीग्रेट करी जाएंगी। तो TDBF से पहले भी एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, जिसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजीज़ नेक्स्ट जनरेशन के लिए डेवलप करी जा रही है, वो MiG-29K से टेस्ट करी जा सकती हैं। तो ये मेजर अपग्रेड्स होंगे, जो कि लाइफ एक्सटेंशन को तो देंगे ही, साथ ही साथ कैपेबिलिटी बूस्ट भी देंगे। इसमें कई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये सीधे सीधे तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम से भी बोरो करी जाएंगी, जैसे कि जो IRST सेंसर है, जो कि तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप किया जा रहा है, उसका एक वेरिएंट Su-30 MKI में भी लगेगा और उसे MiG-29K में भी लगाया जा सकता है। बाकी जैमर्स की बात करें तो तेजस मार्क 1A के लिए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AES से जैमर को डेवलप किया गया है, जो अगेन यहाँ पर लगाया जा सकता है। बाकी रुद्रम सीरीज़ की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का भी यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जाएगा। बाकी यहाँ पर नए इंजन्स को लगाने की भी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करेगी। जो अभी यहाँ पर इंजन यूज़ किए जा रहे हैं, ये RD-33K इंजन है, जो कि सबसे लेटेस्ट सीरीज़ है RD-33 इंजन्स की, और पुराने RD-33 से इनको डिफरेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कूलिंग बेटर है, सर्विस लाइफ बेटर है, थ्रस्ट बेटर है, साथ ही साथ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी बेटर है। तो मोस्ट लाइकली इन्हीं इंजन्स को दोबारा यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इस पूरे अपग्रेड प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ पर स्पेसिफिकली इस एयरक्राफ्ट के हिसाब से चीज़ों को डेवलप नहीं करना है। कई एवियोनिक्स हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए पहले ही डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें रेडार्स, IRST सेंसर्स, जैमर्स, वेपन्स शामिल है। यहाँ तक कि अगर स्पेसिफिक कॉकपिट अपग्रेड की बात करें तो वो तो हमने अभी से चालू कर दिया है। तो इस पूरे अपग्रेड प्रोग्राम में हमारी अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग होगी और समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जो छोटे मोटे अपग्रेड्स हैं वो तो ऑन गोइंग ही है, पर हमें ऐसा लगता है कि जो मेजर अपग्रेड्स हैं ये तेजस मार्क 2 के रोल आउट के बाद और उनके डेवलपमेंट फेज के पैरेलल में किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइमलाइन 2030 के अप्रॉक्स ही मानकर चलिए, यानी कि यहाँ पर जो सर्विस लाइफ एक्सटेंशन होगा ये 2035 से 2040 तक रहेगा, और उसी टाइम पीरियड के अप्रॉक्स में आपको TDBF मिलेंगे, जो कि अल्टीमेटली इनको रिप्लेस करेंगे। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो MiG-29K हैं ये 2012 से ही इंडियन नेवी को सर्व कर रहे हैं, और अगर उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इन्होंने खाली 12 साल ही इंडियन नेवी को सर्व किया है, जिसमें कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। तो यूजुअली फाइटर प्लेटफॉर्म 40 से 50 ईयर्स तक भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, पर क्योंकि ये नेवल फाइटर्स हैं इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और एयर फ्रेम की लाइफ कंपेरेटिवली कम हो जाती है, तो इनको आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम 30 ईयर्स तक ही इनको पुश किया जाएगा, जिसके हिसाब से 2040 के अप्रॉक्स में इनका रिटायरमेंट चालू होना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
जय हिंद।